उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है। ठीक है, कि जैसे हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें, नाम जप करें, या ये फिर ये तीनों चीज़ें करें, कुछ इस तरीके से। तो आज इस वीडियो में ना मैं बेसिकली थोड़ा सा इन्हें अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं सिर्फ एक नहीं कई पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा, जिससे ना फिर आप अच्छी तरीके से सोच कर करके समझ कर करके डिसीजन ले सके। ठीक है, कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे ही नहीं कि उठाया कि मेडिटेशन करने लग गए, ऐसे ही नहीं। ठीक है, कि उठाया नाम जप करने लग गया या मंत्र जाप करने लग गए। आदमी को ये भी पता होना चाहिए कि उसे क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, और उसी के बेस पे डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ, मुझे इनमें से क्या चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि सबके अपने अपने अलग साइंस होते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। मेडिटेशन का अपने आप में अलग साइंस होता है, और नाम जप का, मंत्र जाप का, इनका अपने आप में अलग साइंस होता है, इनका अपने आप में अलग बेसिक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको इसकी चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं तो कर रहे किस वजह से, आपको स्पिरिचुअलिटी में क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ना मैं इस वीडियो में थोड़ा सा अच्छी तरीके से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे फिर आप अच्छी तरीके से डिसीजन ले सके कि आपको इन तीनों में से क्या चीज़ें करनी चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए या फिर मंत्र जाप या नाम जप, कुछ इस तरीके से। समझे मैंने क्या बोला। बट उससे पहले ना नॉर्मली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ठीक है, वैसे ये ना मार्केटिंग ही है। ठीक है, अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बोलना भी अपने आप में कहीं ना कहीं ज़रूरी है। कि जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बड़ी तेज़ी से समझना चाहते हो। ठीक है, बड़ी तेज़ी से डीप में जाना चाहते हो, और अपनी लाइफ हद से ज़्यादा मज़ेदार बनाना चाहते हो। ठीक है, और बहुत जल्दी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। समझे मैंने क्या बोला। तो मैंने ना बेसिकली एक लाइफ टाइम ग्रुप वगैरह बनाया हुआ है। ठीक है, देखा जाए वो ग्रुप नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है, मैं बेसिकली ग्रुप वगैरह कभी नहीं बनाता। ग्रुप वगैरह में क्या रहता है कि अगर किसी को एक्सपीरियंस हो रहे होते हो ना, किन्हीं लोगों को एक्सपीरियंस नहीं हो रहे होते, तो फिर क्या होता है कि फिर सामने वाला पर्सन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए मैं कभी भी ग्रुप वगैरह नहीं बनाता। पहले मैं बना करके देख चुका हूँ, एक बार दो बार, तो मैंने यही ऑब्जर्व किया, फिर निगेटिव इफेक्ट वगैरह पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप वगैरह नहीं। हाँ, लाइफ टाइम वो बोल सकते हो, आपकी लाइफ टाइम मतलब वो है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, ग्रुप भी बोल सकते हो, इसी तरीके से बोलना सही रहेगा। ठीक है, लाइफ टाइम ग्रुप वगैरह है, जहाँ पे ये सब चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीखने को मिलेगी। ठीक है, और वो भी बिना किसी रिस्क फ्री। वरना अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो ना, मेडिटेशन वगैरह, मंत्र जाप, नाम जप वगैरह, ये चीज़ें अकेले करते हो, तो रिस्क के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ऊपर से पता क्या, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या पता कितना टाइम लग जाए, 20 साल 25 साल, कुछ आइडिया नहीं। समझे मैंने क्या बोला। तो अगर आप इन सब चीज़ों को तेज़ी से सीखना चाहते हो, तेज़ी से समझना चाहते हो, तेज़ी से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, और एक ऐसी लाइफ चाहते हो जिसे मतलब जिसमें एक एक सेकंड जीने में मज़ा आ रहा हो। ठीक है, तो आप उस ग्रुप वगैरह में ऐड हो सकते हो। और उसकी फ़ीस वगैरह भी मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, कि फ़ीस वगैरह उसकी कितनी है। नॉर्मली 20,000 फ़ीस वगैरह है, और वो जो कि लाइफ टाइम है। ठीक है, अब आपको हो सकता है सुन कर के ज़्यादा लगे कि बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये बोला थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि पहली तो बात ये, ज़्यादा वादा कुछ नहीं। आप जा कर के देख लेना और लोग कितनी फ़ीस वगैरह ये सब चीज़ें ले रहे। और मैं अव्वल में तो ना फ़ीस वगैरह वो चार्जेस बिल्कुल नहीं रखना चाहता इन सब चीज़ों के, लेकिन क्या करूँ, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। समझे मैंने क्या बोला, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, आप समझ भी नहीं सकते कितना टाइम इन चीज़ों में लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए फ़ीस वगैरह वो भी रखनी पड़ती है। और रही बात 20,000 की, मैं ये बोला आप हो, आप स्पिरिचुअलिटी को अकेले फॉलो कर रहे। ठीक है, तो आप इस बात को लिख करके रख लो, आप में से ना तकरीबन भी 70 से 80% लोग। ठीक है, कम से कम भी ना, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो, डीपली समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि आपके कम से कम भी ना, आप आगे चल करके 3 से 4 लाख रुपए डॉक्टरों को दोगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि आप समझ नहीं रहे, अकेले स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, समझना अपने आप में कितना चैलेंजिंग भरा काम है, और कितने नुकसान वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ना साथ में कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों में आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप चाहे तो। अब ऐसा नहीं मैं बोला कि मेरे से ये चीज़ें सीखो, ये है वो है, अरे आप किसी से भी सीख सकते हो। बस मैं एक सजेशन दे रहा कि साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए जिन्हें इन चीज़ों की समझ हो। ठीक है, जो कि आपकी इन सब चीज़ों में हेल्प कर सके। वरना इन चीज़ों में एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, रिस्क के चांसेस रहते हैं,
और ये नहीं पता चलता कि कब हमें वे चीज़ें मिलेगी। लाइफ मज़ेदार भी नहीं बन पाती, बल्कि हद से ज़्यादा बोरिंग बन जाती है, हद से ज़्यादा बकवास बन जाती है। तो ये चीज़ें सही तरीके से फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझनी है, और टोटल मिलाकर के ये नहीं कि सिर्फ ये, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें आप कम्युनिटी पोस्ट में जा कर के देख सकते हो। टोटल मिलाकर के 16-17 चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हो, डीपली सीखना चाहते हो बिना किसी रिस्क के, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ हद से ज़्यादा मज़ेदार बने, एक एक सेकंड जीने में मज़ा आए, तो आप उसमें ऐड वगैरह हो सकते हो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर आ रहा होगा नीचे, डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। अब जो है ना कि थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और मैं ना कुछ पॉइंट्स बताता हूँ अब अच्छी तरीके से, जिससे आप डिसीजन ले सको, ठीक है। तो पहले तो थोड़ा सा इसे ही है, जो कि बेसिकली है पर्सनैलिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये ऑब्जर्व कर करके देखो कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट बंदे हो, ठीक है, इंट्रोवर्ट बंदे हो, कम बोलने वाले बंदे हो, तो आपके लिए फिर मेडिटेशन वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अदरवाइज फिर आप नाम जप या मंत्र जाप की तरफ जा सकते हो। समझे मैंने क्या बोला? अगर आप एक इंट्रोवर्ट बंदे हो, ठीक है, कम बोलने वाले बंदे हो, तो फिर अगर आप जैसे नाम जप करते हो ना या मंत्र जाप करते हो, तो आपको प्रॉब्लम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका ऐसा नेचर है ही नहीं। आपका नेचर है काफ़ी ज़्यादा शांत रहने का, इंट्रोवर्ट टाइप आप वैसे हो, कम बोलने वाले आप वैसे हो। तो आप ना फिर थोड़े ही टाइम में फ्रस्ट्रेटेड होने लगोगे, ठीक है, परेशान होने लग जाओगे, अगर आप लगातार मंत्र जाप या नाम जप वगैरह करते हो, ठीक है, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी के अपोजिट चीज़ें कर रहे। समझ रहे मैं क्या बोला? तो आपका मन ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, ठीक है। तो बेटर यही है कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट बंदे हो, कम बोलने वाले हो, तो आपको करना चाहिए मेडिटेशन। अदरवाइज जो है ना कि आप नाम जप की तरफ या मंत्र जाप की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, कि अगर जो है ना कि आपको मतलब उतना ज़्यादा रिस्क वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर आप जा सकते हो मंत्र जाप की तरफ, नाम जप की तरफ। हालांकि रिस्क इसमें भी होता है, बट रिस्क वगैरह इसमें कम ही होता है, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन में रिस्क वगैरह वो ज़्यादा होता है, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए आपको कि आपके अंदर रिस्क की कितनी पावर है, रिस्क लेने की कितनी पावर है। अगर ज़्यादा लेने की पावर है तो आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज नाम जप या मंत्र जाप की तरफ जा सकते हो। रिस्क उनमें भी रहता है, अकेले स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने में रिस्क रहता है, बस ये कि कहीं पे ज़्यादा रहता है, कहीं पे कम रहता है। तो मंत्र जाप नाम जप में कम ही रिस्क रहता है, ठीक है। तो आप इधर की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, ठीक है, कि अगर आपको एक्सपीरियंस तेज़ी से चाहिए, ठीक है, तो फिर आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन में तेज़ी से एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये अगर आप मानते नहीं ना, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर करके देखना। मैं ये बोला, आप 10 दिन अच्छी तरीके से मेडिटेशन करो और 10 दिन आप अच्छी तरीके से मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस में तेज़ी से एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। मेडिटेशन में ना शुरू के 1-2 दिनों के अंदर ही एक्सपीरियंस मिलने शुरू हो जाते हैं, अगर आप सही तरीके से करो तो अच्छी तरीके से। लेकिन मंत्र जाप में, नाम जप में पता नहीं महीने भर भी लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको तेज़ी से एक्सपीरियंस चाहिए तो आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज आप नाम जप की तरफ या मंत्र जाप की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में, कि आपको अपनी लाइफ को ना कैसा बनाना है, हद से ज़्यादा मज़ेदार बनाना है या हद से ज़्यादा शांति चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको हद से ज़्यादा मज़ेदार बनाना है, ऐसा बनाना है कि लाइफ का एक एक सेकंड जीने में मज़ा आए, ठीक है, एक एक सेकंड जीने में इंजॉय फील करो, आप एक्साइटमेंट फील करो, तो फिर आपको मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए। हालांकि मेडिटेशन में वैरायटी मिलती है, ठीक है। आप मेडिटेशन की मदद से अपनी लाइफ को हद से ज़्यादा मज़ेदार भी बना सकते हो, या फिर हद से ज़्यादा शांतिपूर्वक भी, ठीक है। मैंने क्या है, बेसिकली मैंने हद से ज़्यादा मज़ेदार बनाई हुई है अपनी लाइफ, ठीक है, क्योंकि मुझे शांति पसंद नहीं, शांति मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी लगती ही नहीं। मुझे मज़ा आता है एक उसमें मतलब एक्साइटमेंट में, ठीक है, कि लाइफ के एक एक सेकंड को जीने में मज़ा आए, ठीक है। तो मेडिटेशन में आपको वैरायटी देखने को मिलती है, लेकिन नाम जप में, मंत्र जाप में आपको वैरायटी देखने को नहीं मिलती। आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ये पीसफुल बना सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार नहीं, ठीक है। तो अगर आपको मज़ेदार लाइफ चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, मेडिटेशन की तरफ, या फिर अगर आपको शांतिपूर्वक लाइफ चाहिए तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, मंत्र जाप या नाम जप की तरफ। समझे मैंने क्या बोला? अब बात करते हैं पांचवी चीज़ के बारे में, ठीक है, कि अगर आपको जो है ना क्या मतलब आत्मज्ञान चाहिए, वो भी बड़ी तेज़ी से, बड़ी जल्दी। समझ रहे मैं क्या बोला? तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन में तेज़ी से एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं, तेज़ी से आपको चीज़ें समझ में आती है, तेज़ी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अगर आप वो करते हो, ठीक है, नाम जप करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो उसमें आपको फिर आत्मज्ञान वगैरह वो लेट ही देखने को मिलता है,
और एक और भी चीज़ है, जो मेडिटेशन से आपको आत्मज्ञान मिलता है ना, उसमें एक अलग ही बात होती है, लेकिन जो नाम जप से या फिर मंत्र जाप से आपको आत्मज्ञान मिलता है तो उसमें वो वाली बात नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन आपका है, फिर आपको किस तरीके से क्या चीज़ें लेकर के चलनी है। ठीक है, अब जो है ना क्या और चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको, ठीक है, मतलब अपने दिमाग को हद से ज़्यादा स्ट्रोंग बनाना है, हद से ज़्यादा, ठीक है, तो फिर आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज ना, ठीक है, आप जो है नहीं क्या उसकी तरफ जा सकते हो, मंत्र जाप नाम जप की तरफ। समझे मैंने क्या बोला? अब और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि जैसे सपोज करो आप हो, आपको अगर सिद्धि वगैरह चाहिए, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, सिद्धि वगैरह, ठीक है, तो फिर आप जा सकते हो मंत्र जाप नाम जप की तरफ। अगर आपको मेंटल पावर्स चाहिए, जैसे टेलीकिनेसिस हो गया आपकी, ठीक है, टेलीपैथी हो गई, और भी ऐसी पावर्स वगैरह, तो आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हो। सिद्धि आपको नॉर्मली इन्हीं की तरफ देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब आपके मंत्र जाप से या फिर नाम जाप से, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में। ठीक है, कि जैसे आप हो, आपको अपने कॉन्फिडेंस को हद से ज़्यादा बढ़ाना है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, तो आप जो है ना कि बेसिकली वैसे तो मेडिटेशन भी से भी बढ़ जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। ठीक है, तो अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस को हद से ज़्यादा बढ़ाना है तो आप बेसिकली ना इस चीज़ की तरफ जा सकते हो। ठीक है, मंत्र जाप की तरफ, नाम जप की तरफ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में कि अगर आपको अपने चक्र वगैरह को बैलेंस करना है, ठीक है, तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मतलब सही तरीके से आपके चक्र वगैरह बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो अगर आपको अपने चक्रों को बैलेंस करना है तो। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्थ के बारे में कि अगर आपको बहुत ही अच्छी हेल्थ वगैरह चाहिए, समझ रहे मैं क्या बोला, बहुत ही अच्छी हेल्थ, क्योंकि सबके अपने अपने टारगेट होते हैं ना, सबके अपने अपने पर्पज होते हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छी हेल्थ वगैरह चाहिए स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है, तो आप जो है निकल नाम जप मंत्र जाप की तरफ जा सकते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, क्योंकि इधर की तरफ ठीक रहता है, रिस्क भी कम रहता है और हेल्थ भी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है आपकी धीरे धीरे। समझ रहे? ने मंत्र जाप नाम जप करने वाले बंदों को ना कम ही बीमार पड़ते देखा है। ठीक है, और मेडिटेशन करने वाले कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीमार वगैरह पड़ते ही रहते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि जब एक स्टेज आ जाती है तब तो फिर बीमार वगैरह पड़ना ही भूल जाता है आदमी। समझ रहे मैं क्या बोला, क्योंकि इस हद तक इम्यूनिटी बढ़ जाती है। वरना तो देखा जाए तो मंत्र जाप नाम जप ठीक है, अगर आपका पर्पज ये है कि आपको अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा करना है। समझ रहे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई, और भी बहुत सारी अपने आप में चीज़ें हो सकती है अगर कोशिश रही। ठीक है, और पॉइंट्स मेरे दिमाग में है तो नेक्स्ट पार्ट और बनाऊंगा, जिससे फिर आप अच्छी तरीके से डिसीजन ले सको कि आपको इनमें से क्या चीज़ें करनी है। ठीक है।